हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम एंड वेलकम टू क्रिस्प एंड क्लियर। तो मैं आज बात करूंगा हरजिंदर सिंह की, एक ट्रक ड्राइवर जिन्होंने एक गलत यू टर्न लिया यूएसए में फ्लोरिडा में, जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों के लिए श्रद्धांजलि, और बहुत ही बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ मेरा कंसर्न ये है कि हरजिंदर सिंह की फ़ोटोज़ और वीडियो जिस तरीके से वायरल हुई, ऐसा नहीं लगा कि वो एक एक्सीडेंट हुआ है या वो एक लॉरी ट्रक ड्राइवर हैं या उन्होंने गलत यू टर्न लिया है। वीडियो इस तरह से वायरल हुई जैसे वो कोई बहुत बड़े टेररिस्ट हैं, उन्होंने विलिंगली कोई एक गन लेके कहीं शूट आउट कर दिया है। ज़्यादातर यूएसए के इन्फ्लुएंसर्स ने, वहाँ के सिटीजन्स ने उसको वीडियो को बार बार सर्कुलेट किया और बार बार दिखाया कि कैसे गलत यू टर्न से जो है 3 लोगों की जान चली गई। उसके बाद जो है वहाँ की जो पुलिस है वो भी उनकी वीडियो रिलीज़ कर रही है कि अब हम ये हाथ बांध दिए हैं और अभी हम प्राइवेट प्लेन से इनको लेके जा रहे हैं, इनका ट्रायल होने वाला है। तो एक ऐसा लगा कि एक 2 क्राइम मैं मानता हूँ कि एक बड़ा क्राइम है 3 लोगों की जान जाना, बट इस तरीके से डिपिक्ट करना एक 28 साल के नौजवान को जैसे उसने किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर दिया है, ये मुझे निश्चित तौर पे गलत लगा। दूसरी बात, यूएसए एक ऐसा कंट्री है जहाँ गन कल्चर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। अमूमन आप देखते हैं कि वहाँ 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, कभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एक अपने बड़ी गन लेके जाता है और वो शूट आउट कर देता है। 10-12 क्लासरूम में अपने बच्चों को, अपने सहपाठियों को मार देता है, अपने टीचर्स को मार देता है। और जब ये उन लोगों की हिस्ट्री खंगालते हैं तो इन्हें काफ़ी कुछ मिलता है कि वो उस टाइप का लिटरेचर पढ़ रहा था, वो प्लानिंग कर रहा था, उसने गन वहाँ से ख़रीदी, गन यहाँ से ख़रीदी, यानी उसकी एक प्रॉपर एक फुल प्रूफ प्लानिंग होती है। बट उन लोगों की वीडियोज़ आपने ना के बराबर देखी होंगी, फ़ोटोज़ भी एक का दुक्का जब वो न्यूज़ आती है तब आता है, उसके बाद वो न्यूज़ भी ख़त्म हो जाती है। बट यहाँ इस केस में हरजिंदर की न्यूज़ को इस तरीके से डिपिक्ट किया गया कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी कर दी है, और उसके बाद जब उन्होंने रिसर्च की, जब उसके फ़ोन डिटेल्स, उसकी इंटरनेट हिस्ट्री ये सब देखी, तो ऐसा कोई क्लू नहीं मिला कि वो विलिंगली किसी को मारना चाहता था। दूसरा तर्क यूएसए के सिटीजन्स ये दे रहे हैं कि उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था और उसे दुख नहीं है। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी स्टंट था, एक्सीडेंट के बाद वो स्टंट, मुझे तो दिखाई दिया कि वो स्टंट था, और आदमी हड़बड़ाहट में इतना ही दुखी हो सकता है और वही फेस बना सकता है जैसे उसके चेहरे पे भाव थे। आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यूएसए के सिटीजन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे, कि वो इधर उधर अपना सिर कहीं पटकता या सुसाइड करता, उसको क्या करना चाहिए था मुझे समझ में नहीं आया। वो वहाँ बस परेशान होकर बैठ गया, पुलिस आई, पुलिस ने उसको उठा लिया। दूसरी बात, उसके बाद आया कि ये 2018 में इलीगली मेक्सिको से आया है और 2023 में लाइसेंस बना है। फिर बोला उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं है, उसको ट्रैफिक सिग्नल्स का नहीं पता है। अगर ये सब बातें मैं अगर ये मान लूँ कि ये सब जायज़ हैं, तो जिस अथॉरिटी ने उसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया था, आप उसको भी नैब करिए, कुछ हरजिंदर की सज़ा का हिस्सा उसके हिस्से में भी डालिए। या जिस कोर्ट ने उसको कहा था कि हम अभी आपकी पिटीशन पे वी आर जस्ट अंडर गोइंग योर पिटीशन, कि क्या आपको हम यहाँ पे एजाइलम दे सकते हैं, आप उस जज को भी पकड़िए, आप अपने बॉर्डर सिक्योर कीजिए। जब एक सिटीज़न आपके यहाँ आ गया, वो रह रहा था और वो सिर्फ अपने लिए 2 रोजी रोटी कमा रहा था, एक बेहतर भविष्य की तलाश में वो वहाँ काम कर रहा था, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से उसका कोई लेना देना नहीं था, और एक मिस हैपनिंग होती है उसके जीवन में कि वो एक यू टर्न ले लेता है, जिसे मैं मान रहा हूँ कि वो गलत है, जिसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बट इस तरीके से फ्रेम करना एक 28 साल के नौजवान को, और उसके बाद जब सज़ा हुई तो सज़ा हुई 45 साल की, यानी कि आज जब वो जेल जाएगा और जब जेल से वो बाहर निकलेगा तो मेरा मानना है उसकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो चुकी होगी। तो अगर आप लोगों के सामने वो स्टेटस आता है पिटीशन साइन करने वाला, मुझे नहीं पता कि उससे सज़ा उसकी कम होगी या नहीं होगी, बट डेफिनेटली मैंने वो पिटीशन साइन की, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग भी इसे सर्कुलेट करिए, क्या पता उसकी सज़ा में वहाँ की सरकार थोड़ी बहुत कोताही बरत ले। धन्यवाद।